विश्वानदेव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु शुभांशुस्तनुर्भिर्विषेमहि देवहितमेधायुः। ओम वेदप्रेमियों स्पृहि श्रोताओं संप्रति हम सब वेद के दशम मंडल के 111वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें 10 मंत्र हैं। मंत्र दशाश अष्टादंष्ट्र वैरूप देवता इंद्र और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है प्रेम भाव के वेत्ता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। मने एषणः प्रभरध्वम् मदेशां यथा यथा मदजः सन्ति नृणाम् इन्द्रम् सत्यैरजामाकृतेभिः सहि वीरो गिर्वणस्य रविदानः। इस प्रथम मंत्र में कथित है कि इंद्र भगवान हैं, वे भाव के भूखे हैं और भाव को वे पहचानते हैं। इसलिए उनके स्तर को ध्यान में न रख करके विशेष रूप से श्रोताओं के मानसिक स्तर को ध्यान में रखो और उसी के अनुसार स्तोत्र पाठ करो। मनीषिणः, हे विद्वान स्तुतिकर्ताओं, यथा यथा नृणाम मतयः सन्ति, जैसी जैसे मनुष्यों की बुद्धियां होती हैं, यानी जैसे जैसे श्रोताओं मनुष्यों की बुद्धि में विकास होता है, उसी स्तर को ध्यान में रख करके तुम इंद्र की प्रार्थनाएं करो। इंद्र की तरफ से मत चिंतित हो कि वो बड़े स्तरीय देवता हैं, उच्च स्तरीय हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं कहीं निम्न स्तरीय न हो भाव भाषा के दृष्टि से। तो इस संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि इंद्र भाव देखते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, भाषा विषयक सावधानी को वे उस दृष्टि नहीं देखते हैं। तो इसलिए तुम श्रोताओं के मानसिक स्तर के अनुसार इंद्र की स्तुति प्रस्तुत करो ताकि सर्वसाधारण स्तुति के मर्म को समझें, उसके प्रति आकर्षित हों। मनीषाम क्या भरध्वम, मनीषा कहते हैं बुद्धि को, विचार को। तुम अपने प्रार्थना में विचार भरो, बुद्धि भरो, उसको स्तरीय बनाओ। सत्य ही कृते भी यथार्थ जो स्तोत्र हैं उनसे इंद्रम ईर्यामा, इंद्र को अपनी ओर, ईर्यामा माने प्रेरित करना, इंद्र को अपनी ओर प्रेरित करो अर्थात आकर्षित करो। तुम्हारे स्तोत्रों में भाव का बल प्रबल होना चाहिए ताकि इंद्र उस ओर आकर्षित हो। भगवान भाव के भूखे हैं, यह तो सभी लोग मानते हैं, हर युग में बात कही जाती है। तो यहाँ पर संदेश ये है कि स्तुतिकर्ता जो उपदेशक हैं या पाठ करने वाले हैं, वे स्तुति का प्रभाव श्रोताओं पर विशेष पड़े, इसलिए श्रोताओं की मानसिक स्तर का विशेष ध्यान रखें। जहां तक प्रश्न रहा इंद्र का, वे तो भाव के भूखे हैं, वो केवल भाव से आकर्षित होते हैं और उसी दृष्टिकोण से इंद्रम ईर्यामा, तुम लोग इंद्र को अपनी ओर आकर्षित करो, अनुकूल बनाओ। विदाना, वह विद्वान इंद्र गिर्वणा, गिर्वणा कहते हैं स्तुतिकर्ता, भक्तों से प्रेम करता है और वो भाव का भूखा है और भाव को जानकर तदनुसार वह भक्तों की ओर आकर्षित होता है। तो हे स्तुतिकर्ताओं, जैसे जैसे मनुष्यों की बुद्धियों का स्तर बढ़ता जाता है, उसी के अनुसार तुम स्तोत्र पाठ करो। विशेषता कथन में यह है कि देवता तो भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन
जो जन समुदाय है उसे प्रभावित करने के लिए उसके मानसिक स्तर के अनुसार प्रार्थनाएं या स्तोत्र प्रस्तुत करने चाहिए और इस प्रकार से अपने सद्भावों से सत्कर्मानुष्ठानों से इंद्र को बुलाओ, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करो। वीर और विद्वान इंद्र स्तोत्रों के अभिप्राय को जानकर साधकों से, स्तुतिकर्ताओं से, उपासकों से प्रेम करते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। इस की अभिव्यक्ति विशेष रूप से इस मंत्र में है। तो हे स्तोताओं, मानसिक स्तर लोगों के बढ़ते जैसे उसके ही अनुसार स्तोत्रों के पाठ करो। तुम सब वैसे स्तुति अनुष्ठान के द्वारा करो इंद्र का तुम आह्वान। अभिप्राय को जान भक्त से करते प्रेम इंद्र भगवान। और 10:111 2 देवता इंद्र शीर्षक महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रथस्य हि सदसाधेतिरद्योत्सङ्गार्ष्टेजो वृषभो गोभिरानट उदतिष्ठत्तविषेणारवेण महान्त्यजित्संविभूजाचारजांसि। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की महत्ता और लोकोपकार तथा जन समुदाय से सामान्य रूप से मिलने जुलने, आकर्षित होने का कथन है। वे सर्वोच्च सत्ता हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में छोटे बड़े का, राजा रंक का कोई भेद नहीं। इंद्र ऋतस्य माने जल के, सदसः माने आधारभूत अंतरिक्ष के, जल मूल रूप से अंतरिक्ष में ही रहता है। तो जल के आधार स्थान अंतरिक्ष के धारण करता इंद्र हैं और वे प्रकाशित होते हैं, यानी समय समय पर अपनी सत्ता का, अपने अस्तित्व का वे प्रकटीकरण करते रहते हैं। गाष्टेभ्यः वृषभः कैसे उपमा दी जा रही है कि जैसे तरुण गायों के गर्भ से उत्पन्न वृषभ गोभी सम आनेट अंत में गायों में उनको अपना समझकर, अपने वर्ग का समझकर मिल जाते हैं। यानी जल के आधार स्थान अंतरिक्ष के धारण करता है इंद्र और वे प्रकाशित होते हैं, अपने प्रभाव को प्रकट करते रहते हैं। और जैसे तरुण गाय के गर्भ से उत्पन्न वृषभ अंत में गायों के झुंड में ही मिलता है, वैसे वे भक्तों के भावों से प्रकट हुए इंद्र भक्तों में हिल मिल जाते हैं, उनसे अपने को पृथक नहीं रखते हैं। और तभी से रमेण गर्जन भरे स्वर में, तभी से माने व्यापक, गंभीर, घनघोर, रमेण गर्जन भरे स्वर से अतिष्ठत वे ऊपर आकाश में विराजमान हैं। जो गर्जन होता है मेघों में, वो उनके अस्तित्व को जताता है, प्रकट करता है। महांत चित रजांश संविव्यास, वे महांत माने बहुत बड़े बड़े, रजांश माने लोकों में, संविव्यास माने व्याप्त रहते हैं। और वे जल की वृष्टि कराते हैं, जल का सृजन करते हैं। वह जल जो कि धरती की प्यास बुझाता है, धरा पर जीवन विकास का मूल कारण है, ऐसे जीवन स्वरूप जल की वृष्टि कराते हैं इंद्र ही। जल के आधार स्थान अंतरिक्ष के धारण करता इंद्र अपने प्रभाव को
अपने स्वरूप को भिन्न भिन्न माध्यमों से प्रकट करते रहते हैं और भक्तों के मध्य भावों से उत्पन्न होकर के वे भक्तों में हिल मिल जाते हैं। जैसे गायों से उत्पन्न उनके शिशु, उनके बछड़े अंत में गायों के झुंड में ही मिलते हैं, वैसे इंद्र भक्तों में, अपने उपासकों में मिल जाते हैं। इंद्र जो है वो सर्वव्यापक हैं। घोर गर्जन रव के साथ वे ऊपर विराजमान होते हैं। उच्च अतिष्ठत ऊपर विराजमान होते हैं। कैसे? तविषेण रवेण, भयंकर गर्जन स्वर से। महांत चित रजांश सम विव्याच, महान के बारे में बहुत बड़े बड़े, रजांश माने लोगों के, वे नियंतक हैं, नियंता हैं और व्यापक हैं। विव्याच व्यापक हैं। वे आकाश में जल का सृजन कर वृष्टि करते हैं। इंद्र की महत्ता, उनकी सर्वोच्च सत्ता स्वयं उनके कृत्यों से सिद्ध है। जल के आधार भूत स्थान अंतरिक्ष के धारण करता इंद्र हैं। वे अपने प्रभाव से प्रकाशित होते रहते हैं और भक्तों के समुदाय में अपने विविध कृत्यों के माध्यम से प्रकट होकर के वे जनमंडल में वैसे घुल मिल जाते हैं जैसे गायों के गर्भ से उत्पन्न वृषभ गायों में ही मिल जाते हैं और महिष के झुंड में नहीं जाते हैं। तो भगवान भक्तों के मध्य में प्रकट होते हैं और भक्तों के हृदय में ही व्याप्त हो जाते हैं। वे भक्तों के परम प्रेमी हैं। घोर गर्जन रव के साथ वे सर्वस्व प्रदान कर सबके ऊपर विराजमान होते हैं और महान लोकों में भी वे व्याप्त होते हैं। सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वे आकाश से जल वृष्टि भी कराते हैं जो कि प्यासी धरती के बुझाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, धरा में जीवन विकास के लिए परम आवश्यक है। उन्हें इस भूमंडल के विकास और जीवन को प्रकट करने के लिए, विकसित करने के लिए पूर्ण चेष्टा बनी रहती है। उनका हृदय आतुर रहता है धरा के विकास के लिए। वे जलवृष्टि करते हैं और भक्तों के मंडल में वे किसी न किसी रूप में घुले मिले दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से मंत्र भगवत्ता की महत्ता और उसके जनमंडल में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहने की बात है, चाहे सूक्ष्म रूप में हो चाहे स्थूल रूप में हो। ये भक्त की भावना बाद में विकसित हुई। भगवान भक्त के ही मध्य में रहते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में वे प्रकट होते हैं। भले लोग उनको पहचान पावे या न पहचान पावे, लेकिन वे समाज में भिन्न भिन्न रूपों में गतिमान रहते हैं। पहचान छिपाए रहने पर भी पहचानने वालों द्वारा पहचान लिए जाते हैं। तो भगवान इंद्र सबके हैं और भक्तों के लिए भूमंडल में वे सामान्य बनकर विराजमान रहते हैं। अंतरिक्ष के धारण करता इंद्र परम द्युतिमान महान। इंद्र सर्वत्र मिल जाते जग में, गायों में वृषभ के ही समान। गर्जन करके निज बल से वे सबके ऊपर हैं विद्यमान। उन महान से व्यापित होते है सारे ही लोक महान। ओम 10 111 3 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। इन्द्रः किरश्रुत्या अस्य वेदसहि दिष्टः पथिकृत्सौर्याय
अन्मेन अङ्गण्वन्नच्युतो भवद्गोः पतिर्दिवः स न जा अप्रदेदः। इस तीसरे मंत्र में इंद्र की महत्ता, उसकी अस्तुत श्रवण की क्षमता, उसके प्रति प्रेम आदि का कथन है। तो अस्य श्रुत्यै इंद्र किल वेद, अस्य माने इस स्तोत्र के श्रवण के रहस्य को, श्रवण जन्य भाव को इंद्र किल वेद, किल माने निश्चय ही इंद्र ही जानता है। यानी इस स्तोत्र के श्रवण के रहस्य को, उसके भेद को, उसके भाव को, रहस्य को इंद्र ही समझ सकता है। सह ही जिष्णु, सह माने वह, ही माने निश्चित रूप से, जिष्णु माने जयशील है। जिष्णु कहते हैं विजयशील को। तो वह इंद्र अपनी बलवत्ता के कारण सब पर भारी पड़ जाता है और सब पर विजय प्राप्त कर अपने वश में रखने में सक्षम है। वह सूर्याय पथकृत, वह इंद्र सूर्य के लिए पथ बनाता है। तभी तो सूर्य का रथ कहीं रुकता नहीं है। सूर्य को किस पथ से कैसे कहां पहुंचना चाहिए, इसका निर्देशन इंद्र ही करता है। अगर बहुत निकट की वैज्ञानिक भाषा में समझना चाहें तो यह कह सकते हैं कि सभी ग्रह नक्षत्रों की एक परिभ्रमण सीमा होती है। यह तो विदित ही है कि ग्रह नक्षत्र टिके नहीं है किसी स्थान पर, वे भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। और सूर्य भी अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, क्योंकि सूर्य आकाश गंगा का एक सदस्य है। आकाश गंगा के अस्तित्व से उसका अस्तित्व है, वह उसकी स्वामिनी है। इसलिए उसे श्रेष्ठ मानकर वह आकाश गंगा का चक्कर काटता है, ये वैज्ञानिकता है। और सूर्य के साथ ही साथ उसके सारे ग्रह उपग्रह भी चलते हैं चक्कर काटते हुए। तो सूर्य के पथ का, उसके परिभ्रमण मार्ग का निश्चय और निर्धारण किसने किया? इंद्र ने किया। तो इस प्रकार से इंद्र सर्वोच्च सत्ता है, सक्षम है। नक्षत्रों ग्रहों के परिभ्रमण पथ का निर्माता, निर्देशक वही है। अच्युतः, वह अविनाशी है। दिवः माने स्वर्ग का वो स्वामी है। गोह, गोह माने गायों का, वह पति भवत रक्षक है। सनजाह अप्रतीतः, वह चिरंतन है, सर्वाधिक शक्तिशाली है, सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इस स्तोत्र का श्रवण और उसके रहस्य को इंद्र ही विधिवत समझ सकता है। वह इंद्र यज्ञशील है, विजयी है। उसने सूर्य का पथ प्रशस्त किया है, परिभ्रमण पथ को वह निश्चित करके उसको निर्विघ्न किया है, ताकि सूर्य के भ्रमण में कहीं बाधा न उपस्थित हो। वह जो इंद्र है अडिग है, उसकी सैन्य शक्ति अडिग है। वह यज्ञों में, शोकार्यों में सदैव प्रवेश करता है, प्रकट होता है, निरीक्षण करता है, उसका सेवन करता है। वही इंद्र स्वर्ग का स्वामी है और गायों का रक्षक है। गो माने गाय भी होता है, गो माने इंद्र भी होता है, गो माने पृथ्वी भी होता है। तो सबसे जोड़ा जा सकता है।
वो गायों का रक्षक है, पृथ्वी का रक्षक है, प्राणियों के इंद्रियों का रक्षक है, उनमें क्षमता भरता है, आदि आदि। वह इंद्र शाश्वत है, निरंतर रहने वाला है, चिरंतन है और सर्वाधिक शक्तिशाली है। यह स्तोत्र इंद्र ही जाने इस स्त्रोत का भेद भाव, उसकी गरिमा महत्ता आदि को। तो यह स्तोत्र इंद्र ही जाने, वह जयशील महान, रवि का मार्ग बनाया उसने, अभिचल वह बलवान, सेना को प्रगटाया पहले, पुनः यज्ञ में आया स्वर्गाधिप शाश्वत, उससे बढ़कर न अन्य हो पाया। ओम 10 111 4 देवता इंद्र शीर्षक शक्ति प्रदायक इंद्र। सर्वप्रथम अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रो बन्धा महतो अर्डवस्यौ व्रता विनादङ्गिरोभिर्गृणानः पुरोण्य चिन्नितदा नारजांसि दाधारजो धरुणम् सत्यतादा। इस चौथे मंत्र में इंद्र की परम शक्तिमत्ता, अलौकिक कृत्य, विशेषकर जल वृष्टि आदि को व्यवस्थित करना, लोक कल्याण में निरत रहना आदि भावों का प्रकटीकरण है। इंद्र वो सर्वस्वामीन, दिव्य शक्तियों का राजा। इंद्र अंगिरे भी गिलाना, अंगिरा नाम के तेजस्वी ऋषियों द्वारा गिलाना हमारे प्रार्थित हुआ। और महतः अर्णवस्य, महता माने महान विशाल सघन, अर्णवस्य माने जल प्रदायक मेघों को, मिनत माने विदीर्ण किया। तात्पर्य कि सघन घन मंडल छाया था, जल वृष्टि नहीं हो रही थी, तो इंद्र ने वज्र प्रहार से यानी विद्युत के चमक के माध्यम से बादलों को विदीर्ण कर दिया और इस प्रकार से उनमें भरा जल वृष्टि बनकर धरती पर आने लगा, बरसने लगा। यह महत्वपूर्ण कार्य इंद्र ने किया। और पुरोणि रजाम तटान, पुरोणि माने व्यापक, बहुत से। रज कहते हैं जल को, रज तो तमाम अर्थों में होता, धूल में भी होता है, लोक के लिए भी आता है। तो रजांश माने जल, तटान माने बनाया, विस्तृत किया। तो उसने जल की व्यापक व्यवस्था की, अर्थात जल का व्यापक प्रबंधन किया। अथवा रजांश माने लोक, उस इंद्र ने तमाम लोकों का निर्माण किया। तटान माने व्यापक, उसको बनाया, विस्तृत किया। वह इंद्र धरुणम, दाधार माने सबके धारक बल को धारण किया, यानी वह बल जो सबका आधार है, उस बल को इंद्र ने अपने में व्यापक रूप से धारण किया ताकि उसका वितरण प्राणी मात्र में हो सके। यानी प्राणी मात्र का बल जो है उसका ही बल है, उसने ही सब में जो है वो शारीरिक बल, बुद्धि बल और भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताओं से संबंधित बल को धारण कराया है। वह इंद्र सबको धारण करने की शक्ति प्रदान करने वाला है। अंगिराओं द्वारा प्रार्थित इंद्र ने प्रसन्न होकर जल से भरे मेघों को अपने बल से विदीर्ण कर दिया, जल वृष्टि की व्यवस्था की। उसने जलराशि बनाई, भूमंडल पर जलधारा के रूप में उन्हें बरसाया। जलोक में सबको धारण करने की क्षमता उसी ने प्रदान की। भिन्न भिन्न लोकों में, भूलोक में, दिलोक में और अन्य लोकों में जो प्राणियों के मध्य क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को धारण कराने वाला इंद्र है। अंगिरा किए प्रार्थना इंद्र अतिशय प्रसन्न तब हो आए, मेघों को बल से कर विदीर्ण, जलराशि महत्तम बरसाए। निर्मित की जलराशि लोक का किया परम कल्याण, सबको धारण शक्ति
द्विलोक में उसने किया प्रदान। तो 10, 111, 5 देवता इंद्र, शीर्षक सर्वशक्तिमान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। इन्द्रादिवः प्रतिमानम् पृथिव्या विश्वा वेदसवनाहन्ति षष्टम् महीञ्चिद्यामादनोत्सौर्येण चास्कम्भचित्कम्भनेन स्कभेदान्। इस पांचवें मंत्र में इंद्र में परब्रह्म की छवि देखी गई है। इंद्र की क्षमता, शक्तिमत्ता अनंत है। वह व्यवस्थापक है, सृष्टि का संचालक है और सृष्टि में असंतुलन पैदा करने वाली शक्तियों का विनाशक है। वह व्यवस्थापक है, सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से प्रकाश और जीवन प्रदान करने वाला है। तो इंद्र दिवा पृथिव्या प्रतिमानम, इंद्र जो है वह दिवा माने द्विलोक और पृथिव्या माने भूलोक से भी बढ़कर शक्तिमत्ता और विस्तार अपने में समेटे है। विश्वा सवना वेद, विश्वा माने संपूर्ण, सवन कहते हैं यज्ञ में जो सोम निचोड़ा जाता है। सोम यज्ञ का प्रमुख अंग है। तो यानी यज्ञ के संपूर्ण भेदों को, संपूर्ण कृत्यों को वह विश्व माने संपूर्ण रूप से वेद माने जानता है। यानी जो शुभ कार्य हो रहे हैं, जो शुभ कृत्य संपादित किए जा रहे हैं, उन सबके रहस्यों को, भेदों को इंद्र जानने वाला है। यह कोई न समझे कि कोई शुभ कर्म कर रहा है, यज्ञ कर रहा है तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। इंद्र स्वयं सबका निरीक्षण करता है और सबके यज्ञ कर्मों को, शुभ कर्मों को, महत् कर्मों को वो जानता है, सबका लेखा जोखा रखता है। शुष्णम हंति, शुष्णम माने शुष्णासुर नाम के दैत्य को, जो सूखा फैलाने वाला है, जल वृष्टि को रोकने वाला है। ऐसे अवरोधक शक्ति का, विकास में बाधक शक्ति का वह इंद्र हनन करने वाला है, संहार करने वाला है। महिम द्याम सूर्य अतनोत, महिम माने पृथ्वी का प्रकाशन, यानी पृथ्वी पर प्रकाश फैलाने की व्यवस्था। द्याम माने द्विलोक से, सूर्य माने सूर्य के माध्यम से, अतनोत उस इंद्र ने ही किया है। यानी भूमंडल पर प्रकाश फैले, अंधकार में वह डूबा रहे, इसकी व्यवस्था करने वाला इंद्र ही है। सूर्य को द्विलोक में स्थापित करने वाला परम शक्ति संपन्न सर्वसमर्थ इंद्र ही है। और वह इंद्र जो है अष्टभियान अस्कंभनेन चास्कंभ, मानी धारण करता जो है, जो किसी उत्तरदायित्व को धारण करते हैं, उन धारक शक्तियों का भी इंद्र धारक है। यानी सक्षमों का भी सक्षम है, महानों का भी महान है, भार संभालने वालों का भी भार संभालने वाला है, ब्रह्मांड को धारण करने वाला है, व्यवस्था करने वाला है। इंद्र सर्वोच्च है, सर्वप्रधान शक्ति है, महान है। इंद्र द्विलोक और भूलोक दोनों का नियंत्रक है। वह समस्त शुभ याज्ञ कर्मों के रहस्यों को जानता है, उसका लेखा जोखा रखता है, उसका परिज्ञान से है। वह इंद्र जल प्रवाह की व्यवस्था करता है और इस जल प्रवाह में बाधक जो शुष्णासुर है उसका संहार करता है। वह सूर्य के माध्यम से धरा गगन को आलोकित कर अंधकार से उबारता है, प्रकाश का प्रसार करता है। वह इंद्र सर्वश्रेष्ठ धारक के रूप में सारे ब्रह्मांड को धारण करता है और समस्त श्रेष्ठ के धारण का भार उसी पर है। इंद्र द्विलोक भूलोक उभय का करता, सदा नियंत्रण
इंद्र द्युलोक भूलोक उभय का कर्ता सदा नियंत्रण, वह समस्त यज्ञों का ज्ञाता करता है सुख वर्षण। सुषणासुर का संहारक जल बाधक बन जो आता, रवि द्वारा आलोक दिलाता धारक बना सुहाता। सबलों का धारण करता ब्रह्मांड को किया धारण, शक्तिमान है इंद्र वही है समय चक्र का कारण। ओ 10 111 6 देवता इंद्र श्री समर्थ इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। वज्रेण हि वृत्रः वृत्रमस्तरदेवस्य शोषमानस्य वाजाः विधृष्टा अत्र धृषता जगन्थाथा भवो मघवन् बाष्पोजाः। इस छठे मंत्र में इंद्र के प्रबल पराक्रम का कथन है। वे सृष्टि में बाधा प्रस्तुत करने वाले, विकास क्रिया को अंग भंग करने वाले, अव्यवस्था फैलाने वाले, जो वृत्तासुर आदि आसुरी शक्तियां हैं उनका संहार करता है। सृष्टि में असंतुलन न हो, विकास समुचित रूप से चलता रहे, इसका पूरा ध्यान उस इंद्र को है और वह अपने परम पराक्रम से अवरोधक शक्तियों को, आसुरी शक्तियों को दबाता रहता है, उनका विनाश करता रहता है। वृत्रहा, वह इंद्र वृत्तासुर का वध करता है। वृत्तासुर वह आसुरी शक्ति है जो वृष्टि नहीं होने देती है, धरती को सूखा रहने और विकास शून्य बनाए रखने के लिए जो समुद्यत रहती है, उस दुष्ट शक्ति का संहारक इंद्र है। वज्र, वह अपने अचूक वज्र द्वारा, जिसका प्रहार कोई रोक नहीं सकता है, उसके द्वारा वृत्तम अष्टः, वृत्तासुर का अष्ट यानी अंत कर देता है। धृष्णो, हे शत्रुओं को रगड़ देने वाले धर्षणशील इंद्र। अदेव से, जो अदेव हैं यानी देवों के विपरीत कृत्य करने वाले हैं, जो सृष्टि में असंतुलन पैदा करने वाले हैं, अदेव हैं अर्थात देना नहीं जानते, केवल अपहरण करना जानते हैं, ऐसे असुरों को, दानवी शक्तियों को, आसुरी शक्तियों को तुम नष्ट करते हो। और जो सूर्य शक्तियां हैं, सृजनशील शक्तियां हैं, सकारात्मक शक्तियां हैं, उनको तुम विकसित करते हो, वृद्धि प्रदान करते हो। माया माने मायावियों को, धृष्टता तुम नष्ट कर देने वाले हो। मायावी कौन है? जो छल कपट करके संसार में अव्यवस्था फैलाते हैं, बने रहते हैं साधु और कार्य करते हैं डाकू का, लुटेरे का। तो ये मायावी हैं जो भिन्न भिन्न वेश बदलकर लोक में अव्यवस्था पैदा करते हैं, भोले भाले लोगों को ठगते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे मायावियों को हे इंद्र तुम धृष्टता नष्ट कर देने वाले हो। बाहु ओजाह अभवा, तुम अपने बाहुओं के ओज से, बल से दुष्टों का विनाश करने वाले हो। तुम अपने बाहुबल से पूज्य हुए हो, तुम महान हो। हे इंद्र तुम वृत्र हंता हो। तुमने वज्र प्रहार से वृत्तासुर का संहार किया है। जिस समय देव विरोधी दुष्ट दानव बढ़ते हैं, उस समय तुम उनकी कुटिलता को रोकते हो, उनकी मायाओं को अपने वज्र द्वारा विनष्ट कर देते हो और लोक कल्याण करते हो। इसके पश्चात हे वैभव संपन्न इंद्र,
तुम विशिष्ट बाहुबल के प्रदर्शन से सृष्टि में संतुलन स्थापित करते हो। हे इंद्र वृत्रहंता, तुमने कर घोर वज्र का दृढ़ प्रहार, हे इंद्र वज्रहंता, तुमने कर घोर वज्र का दृढ़ प्रहार। जब बढ़ता था वृत्तासुर तब संहार किया बल से अपार। जब देव विरोधी की माया को किया नष्ट कर वज्र वार, तब बढ़ा तुम्हारा विपुल बाहुबल, बढ़ी प्रबल महिमा भी अपार। 10, 111, 7 देवता इंद्र सूर्य रूप में इंद्र की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सचन्दयदुषसः सौर्येण चित्रामस्य केतवो रामविन्दन् आजन्नक्षत्रम् ददृशे दिवो न पुनर्जतो न किरद्धानुवेद। इस 7वें मंत्र में काव्यात्मकता है। सूर्य की किरणें जब बाल रूप में निकलती हैं तब ये उषा से क्रीड़ा करती हैं, रंग बिरंगे रूप में थिरकती प्रतीत होती हैं, अतुलित छवि का विस्तार करती हैं। लेकिन जब रात्रि रहती है और सूर्य देव नहीं रह जाते हैं तो क्या चमत्कार होता है कि आकाश में उन चमकीली किरणों का कोई प्रारूप नहीं परिलक्षित होता है। वे किरणें कहाँ चली जाती हैं? जब नक्षत्र मंडल फैल जाता है तो ये थोड़ी काव्यात्मकता है, रहस्यात्मकता है। वैसे वेद का विज्ञान तो बड़ा विकसित था, लेकिन ऋग्वेद काव्य भी है, इसलिए कभी कभी काव्यात्मकता भी आ जाती है। जहां उषा का चित्रण होता है वहां विशेष काव्यमयता देखी जाती है। तो यथ उषसः, जब उषाएं सूर्य सचंत सूर्य से मिलती हैं, यानी बाल सूर्य और उषा का जब सम्मिलन होता है तब इसके केतवा माने किरणें, तब इस सूर्य की किरणें चित्राम नाना वर्ण वाली दिखाई देती हैं, सुनहली, रुपहली, और इस प्रकार से वे कल कोमल किरणें भिन्न भिन्न रूप रंगों वाली होकर परम आकर्षण उत्पन्न करती हैं। और यम माने जिस शोभा को अभिनंदन माने लोक प्राप्त करता है, वो प्राभातिक उषाकालीन शोभा कहाँ चली जाती है? दिवा माने आकाश में, नक्षम न ददृशे, जब नक्षत्र नहीं दिखाई देते और सूर्य नहीं रहते हैं तब वे किरणें कहाँ चली जाती हैं न वेद कुछ पता नहीं चलता है। वे किरणें कहाँ गई कोई बता नहीं पाता है। इसमें काव्यात्मकता है, एक जिज्ञासा है, कवि सुलभ। जिस समय उषाएं सूर्य से मिलती हैं उस समय सूर्य की किरणें विलक्षण कांति को धारण करती हैं और शोभा से जगमगा उठती हैं। पुनः जब आकाश में नक्षत्र नहीं दिखाई देते, सूर्य नहीं दिखाई देते, तब सर्वत्रगामी सूर्य की किरणें भला कहाँ चली जाती हैं? और इसे कोई बतावे समझ में नहीं होता कि प्रबल सूर्य की किरणें जो कल कोमल उषा के साथ थिरक रही थी वे कहाँ चली गई? जब उषा सूर्य से मिलती है, रवि किरणें अद्भुत वर्णधार शोभित होती हैं, जगमग से परिपूरित होता नभ अपार। जब नभ में नक्षत्र न दृष्टि गम्य, तब कुछ ऐसा होता मन में विचार, रवि किरणों का न मर्म अवगत होता है, ऐसा होता प्रसार। 10, 111, 8 देवता इंद्र। शीर्षक जल विषयक जिज्ञासा।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। योरङ्गिल प्रथमा जत्वरा साविन्द्रस्य दाः प्रसवे सस्रुरापाः क्व स्विदग्रम् क्व बुद्ध आसामापो मध्यम् क्व वो नो नमन्ताः। इस 8वें मंत्र में विश्व जल विषयक जिज्ञासा है। जल आकाश से गिरता है तो पहली बूंद गिरी, प्रारंभिक जल का रूप जब आया तो वो सरक करके कहाँ गया, विश्व के जल का आदि कहाँ पर है, मध्य कहाँ पर है, अंत कहाँ पर है, यह जानने की जिज्ञासा है। तो यह एक सहज जिज्ञासु कवि हृदय से परिपूर्ण ऋषि के उद्गार हैं। उत्कंठा है, जिज्ञासा है कि वृष्टि होती है तो हर चीज का प्रारंभिक रूप होता है। तो जो प्रारंभ में जल गिरा वो प्रवाहित हुआ, अपने प्रवाह के दौरान जानने की इच्छा हुई कि उसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, मध्य कहाँ है। तो इसी बाल सुलभ जिज्ञासा की अभिव्यक्ति इस मंत्र में हुई है। यह आपा, जो जल, आप शब्द सदैव बहुवचनांत होता है, तो इसलिए आप शब्द का बहुवचनांत रूप ही समझना चाहिए। यह आपा, जो जल इंद्र से प्रसवे वासु, इंद्र की आज्ञा से वृष्टि रूप में भूमंडल पर आकर प्रवाहित होने लगा। आसाम प्रथमा दूरम किल जगमु, इसका प्रारंभिक रूप, प्रथम रूप दूर जाकर भला कहाँ टिका है, और पहले का जल बहुत दूर चला गया था। आपा हे जलो आसाम अग्रम कुशित, तुम्हारा अग्रभाग यानी सबसे पहले जो आकाशमंडल से गिरा था भूमंडल पर, वो कहाँ है, कितनी दूर पर है, किस रूप में है। और बुघना क्व, बुघना माने मूल भाग उस वृष्टि के जल का कहाँ है, यह प्रश्न उठ रहा है। वह मध्यम क्व हे जलो, तुम्हारा मध्यम भाग कहाँ है, यानी जब वृष्टि हुई तो प्रारंभिक भाग, फिर मध्य का भाग, फिर अंत का भाग कहाँ है, यह जिज्ञासा हमारे हृदय में उमड़ रही है। तुम उसका शमन करो, बताओ। इंद्र की आज्ञा से जो जल प्रवाहित होने लगा वृष्टि के रूप में भूमंडल पर, वह प्रारंभिक स्थिति में बहुत दूर जाकर कहां पर टिका है, यह जानने की इच्छा हो रही है। हे जल देवो, तुम स्वयं बताओ, तुम्हारा प्रारंभिक अग्रभाग कहां पर है, किस स्थान पर है, मूल भाग कहां है, मध्य भाग कहां है, अंतिम छोर तुम्हारा कहां है, इसे बताओ, जिज्ञासा का शमन करो। बहुत दूर जल गया जो कि निर्देशित था सुरेंद्र द्वारा, बहुत दूर जल गया जो कि निर्देशित था सुरेंद्र द्वारा। हे जल देवो, हम भेद तुम्हारा चाहते जान जाएं सारा। कहाँ तुम्हारा अग्रभाग, त्यों मध्य भाग है, मूल कहाँ, अंतिम भाग कहाँ पर है, यह भेद बताओ हमें यहाँ। ओम 10 111 9 देवता इंद्र शीर्षक वृत्तासुर द्वारा निरुद्ध जल का विमोचन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। सृजस्सिन्धों ग्रहिणा चक्रसानां आदिदेताः प्रविविद्रे दमेन मम क्षमाणा उदजाममुच्रेधे देता नरमन्ते नितिक्ताः। इस 9वें मंत्र में इंद्र द्वारा वृत्तासुर के दुष्कृत्य से जो जल प्रवाह रुका था, वृष्टि का रूप नहीं पा रहा था, उसको इंद्र ने वृत्तासुर के वध से दूर किया। जलधाराएं धरती पर प्रवाहित होने लगी, वे समुद्रोन्मुखी हुई और सर्वत्र
उनकी छटा, छबीली छटा दिखाई पड़ने लगी। तो अहिना अहि कहते हैं वैसे सांप को, लेकिन वृत्तासुर के लिए यह शब्द जहां कहां प्रयुक्त हुआ है। तो वो काला काला भुजंग ऐसा है भी, जो असुर होते हैं वो काले काले होते ही हैं, भयानक रूप होता ही है। तो अहिना माने वृत्तासुर द्वारा जग सानान सिंधून ग्रस्त जल धारा को तुमने नदियों की ओर सृजा, माने प्रवाहित किया, प्रवाह की क्रिया का सृजन किया। तो अहिना जग सानान वृत्तासुर के द्वारा अवरुद्ध सिंधून माने जलधाराओं को, जो नदियों में प्रवाहित होने वाली हैं, जिनको कि वृत्तासुर ने रोक रखा था। जब वृष्टि नहीं होगी तो नदियों में जलधाराएं कैसे बहेंगी? तो नदियों में वृष्टि के अभाव में जलधाराएं रुकी हुई थीं, लेकिन तुमने उस अहि को, वृत्तासुर को मार करके आकाश से जल वृष्टि कराई और जलधाराएं नदियों में प्रवाहित हो गईं। इस प्रकार से तुमने अपने पराक्रम से वृष्टि अवरोधक वृत्तासुर के विघ्न को दूर कर सरिताओं में जल प्रवाहित किया। एता जवेन, ये नदियां, जव माने वेग होता है, जवेन माने सवेग, विब्रजे माने बहने लगी। जब जल से परिपूरित हो गई नदियां तो उनके प्रवाह में वेग आया और वो सवेग प्रवाहित होने लगी। या माने जो मुमुक्षा मारा, जो जल रुका था उसको इंद्र ने मुक्त किया और जल प्रवाह को धरती पर छोड़ा। एता अदोत चितिक्ता नरमंते, ये शुद्ध जल युक्त बड़े वेग से नदियां प्रवाहित होने लगी। वे एक स्थान पर नहीं ठहरती, नदी कभी किसी स्थान पर टिकती नहीं है, उसका प्रवाह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो हे इंद्र, जब वृत्तासुर जो कि वृष्टि का अवरोधक था उसका तुमने वध किया तो उसके द्वारा रोका गया वृष्टि जल धरती पर गिरने लगा। नदियों की सूखी धाराएं परिपूरित हो गई, कूलबद्ध होकर के किनारे धाराओं के प्रवाह से परिपूरित हो गए और वे मुक्त धाराएं सवेग प्रवाहित होने लगी। हे इंद्र, तुम्हारी यह इच्छा थी, लोक कल्याण की प्रबल लालसा ने रुद्ध जल धाराओं को मुक्त किया और नदियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेग से प्रवाहित होकर पहुंचने लगी। हे इंद्र, वृत्त अवरुद्ध सरित धारा जब तुमने मुक्त किया, हे इंद्र, वृत्त अवरुद्ध सरित धारा जब तुमने मुक्त किया, वे बड़े वेग से बह निकली। जब तुमने उनको मार्ग दिया, वे बड़े वेग से वहीं प्रवाहित टिक न सकी। किंचित वे ललाम, उनका रथ प्रवाह निरंतर बह चला, बढ़ चला, सलिल बनकर अभिराम। और 10 111 10 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र से अनुदान की प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। सत्वेजे सिन्धुमशदेरिभाजन् सनाज्जार आरितः पोर्भिदा आसाम्
अस्तमादे पार्थिवावसो अन्यस्मे जग्मस्सो दता इन्द्रपूर्वेः। इस 10वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें प्रथम तो नदियों का मानवीकरण है। उन्हें समुद्र की पत्नी के रूप में बता करके, प्रेमिका के रूप में बता करके उससे मिलने के लिए उनकी आखिरी सब एक प्रवाह का चित्रण किया गया है। उसके पश्चात इंद्र की महत्ता का कथन है, बलवत्ता का कथन है और उनसे जो है वह धन धान्य और कुशल प्राप्ति की कामना की गई है। तो सद्धृचि सिंधुम, सद्धृचि माने एक साथ मिलकर बहने वाली नदियां समुद्र से उशती मिलने को आतुर हैं। कैसे उशती यो, जैसे कोई कामातुरा नारी अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल हो, वेग से बढ़ती चली जा रही हो। तो ये नदियां अपने पति समुद्र से मिलने को परम आतुर हैं। इंद्र ने इनमें इतना जल प्रवाह भर दिया है, इतना वेग आ गया है कि वे समुद्र की ओर प्रवाहित होती हुई ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए कितनी जल्दी पहुंच जाए, इसलिए वह तीव्र गति से चल रही हो। इसके पश्चात इनसे प्रार्थना की जा रही है, उनकी शक्तिमत्ता का कथन किया जा रहा है कि जारा, जार शब्द इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। वैसे जार तो कहते हैं उपपति को जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे से तो समागम करता है, वो जार कहता है। लेकिन यहाँ पर जार शब्द इंद्र के लिए उस अर्थ में नहीं प्रयुक्त है, बल्कि जारा का स्वाद शत्रु नाम जारयिता, जो शत्रुओं को जला दे, भस्म कर दे। तो हे इंद्र तुम जार नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के कारण कुछ लोग वेद के आधार पर भी यह हठबस सिद्ध करना चाहे हो कि देखिए वेद में भी जार शब्द इनके लिए है। तो शब्द में जो द्व्यर्थकता है उसका दुरुपयोग काफी हुआ है बाद के पौराणिक साहित्य में। तो इसलिए शब्दों की महत्ता को समझना आवश्यक है। यहाँ पर जार शब्द है इंद्र का विशेषण अवश्य, लेकिन जार पर पत्नी के भोक्ता के रूप में नहीं है, वरन जला देने वाले के अर्थ में है। तो इंद्र जार है, यानी शत्रुओं को जला देने वाला है। शत्रु नाम जारयिता इति जारा, तो शत्रु को भस्म कर देने वाला है इंद्र। पूर्भित माने शत्रुओं की पुरियों को, असुरों के नगरों को वो भ्रष्ट कर देने वाला है, नष्ट कर देने वाला है, ध्वंसक है। सनात माने सदा से ही वह शत्रुओं का विनाशक रहा है, असुरों का संहारक रहा है। आसाम आरिता, इंद्र जो है वो जलों का स्वामी है और उस जल के स्वामी इंद्र से प्रार्थनाएं हैं। इंद्र हे इंद्र, असमय हम सब अपने आराधकों को पार्थिव माने पृथ्वी से संबंधित सुख सौभाग्य प्रदान करो, वसून धन वैभव प्रदान करो, पूर्वी शून्यता प्राचीन मधुर स्तोत्र अस्तम पार आजगमुह, वे तुमसे मिलें, यानी प्राचीन स्तोत्रों के माध्यम से हम उत्तम वाणी में सस्वर तुम्हारी प्रार्थना करें और तुम हमारी रक्षा करो, धन धान्य से हमें संपन्न करो। साथ साथ प्रवाहशीला नदियां कामातुरा स्त्रियों के समान पति समुद्र से मिलने के लिए आतुर भागी चली जा रही हैं। शत्रु संहारक, शत्रु पुरदाहक, ध्वंसक इंद्र संपूर्ण जल राशियों के स्वामी हैं। उनसे प्रार्थना है कि हे इंद्र, हमें पृथ्वी के नाना प्रकार के धन वैभवों से संपन्न करो। हम तुम्हारे हेतु मधुर भाव भरे स्तोत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। तुम हमें उत्तम आवास उपलब्ध कराओ। अष्ट कहते हैं घर को, संस्कृत में अष्ट घर को कहते हैं अष्टम आजगमुह। हमसे उच्च कोटि के भवन
प्राप्त मिले, यानी हमको प्राप्त हों। तो साथ साथ प्रवाहशीला नदियां कामातुरा नारियों के समान पति समुद्र से मिलने को आतुर होकर भागी चली जा रही हैं। अब हे इंद्र, तुमसे प्रार्थना है कि यह सब तुम्हारे प्रभाव से हुआ है, अब हमारी ओर भी ध्यान करो। वो क्या है कि तुम शत्रु संहारक हो, शत्रु पुरुषदाहक हो, हमें वह सब कुछ दो जो मिलना चाहिए। हे जल राशियों के प्रवाहक स्वामी इंद्र, तुम हमें पृथ्वी के नाना विध के धन वैभव से संपन्न करो, मधुर स्तोत्र तथा उत्तम आवास हमको उपलब्ध हो, यानी हम मधुर स्तोत्र सुना सके, ऐसी हमें धारणा लाओ। साथ साथ हमारे सुख सौविध्य के लिए उत्तम आवास प्रदान करो। साथ साथ बहती नदियां पति सागर से मिलनातुर वैसे, कामातुरा नारियां प्रेमी से जाकर मिलती जैसे। अरिहंता अरिपुर ध्वंसक हैं इंद्र, सकल जल के स्वामी, नाना धन मधुर स्तोत्र सुघर घर पाए हम, हे अंतर्यामी। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के 111वें सूक्त के 10 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,083। ये भगवत कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है और यह इंद्र को समर्पित सूक्त है। इसमें इंद्र के बल विक्रम, उनकी शक्तिमत्ता, असुर संहारक, उनकी प्रवृत्ति, आकाश में जल भरे हुए बादलों से वृष्टि कराने का उपक्रम आदि कथित है। बादल जल से भरे रहते हैं लेकिन वृष्टि नहीं होती। इस स्थिति में इंद्र वज्र प्रहार कर, विद्युत ही उनका वज्र है। गर्जन, जब विद्युत प्रहार होता है, वज्र प्रहार होता है तो एक गर्जन होती है, ध्वनि होती है, वज्र का प्रहार अचूक होता है, तो उसके माध्यम से इंद्र वृष्टि कराते हैं और जो जलावरोधी शक्ति वृत्तासुर है उसका संहार करते हैं। वे नदियां जो कि सूखी पड़ी थी, जिनमें प्रवाह नहीं था, उन नदियों में जल को आपूरित कर दिया इंद्र ने वृष्टि द्वारा, और वे अपने पति समुद्र से मिलने के लिए कामातुरा नारी की भांति आतुर दिखाई पड़ने लगी, भगने लगी वे अपने पति समुद्र से मिलने के लिए। ये तो प्राकृतिक दृश्य है। और इंद्र ने शत्रुओं का संहार किया, उनको तरह तरह से मारा। सृष्टि की अवरोधक शक्तियों को, जो सृष्टि के विकास में विघ्न डालने वाली हैं, उनको अपने बल प्रयोग द्वारा मारा। इंद्र के वज्र का, उनके वीर स्वरूप का चित्रण है। तो लोक रक्षक रूप, लोक नायक रूप और लोक उद्धारक रूप, वीर रूप में इंद्र इस सूक्त में दृश्यमान हैं और वे सदैव हम सबको, अपने आराधकों को धन वैभव से संपन्न करते रहें। धरती में शुष्णासुर का प्रभाव ना पड़े, सूखा ना पड़े, मधुर जलधारा से वो धरती को हरी भरी सस्य श्यामला बनाए रहें, प्राणी सुखी रहें, आसुरी शक्तियों के बाधाओं से सुरक्षित रहें आदि आज का कथन है। और इस प्रकार से इंद्र की महत्ता, इंद्र को पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया है। धरा गगन दोनों मिलकर उनके बराबर नहीं हो सकते हैं, उनका विस्तार अनंत है। वे पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में भी देखे गए हैं। इस सूक्त में उनकी महत्ता का कथन है। तो इंद्र के ऋग्वेद में 2 रूप मिलते हैं। एक रूप तो है असुर संहारक, परम शक्तिमान परमात्मा की झलक उनमें दिखाई पड़ती है। कहीं कहीं उनमें कभी कभी थोड़ी मानवता यानी मानवीयता का भी दर्शन मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में इंद्र का जो स्वरूप है वो मानवीयता की झलक लेते हुए भी वीरत्व का प्रदर्शक है। वैसे अधिकांश सूक्तों में उनके उस सूक्ष्म रूप का चित्रण है। ये मानवीकरण होने पर भले वो एक मानवीय रूप में दिखाए जाते हों, क्योंकि इंद्र तो वह शक्ति है जो सूक्ष्म है, सचेतन है, लेकिन अदृश्य है। फिर भी जब उसको दृश्य मान बनाने की चेष्टा की जाती है, स्तुति मंत्र में उसके प्रारूप को चित्रित किया जाता है, तो उसमें हाथ, पैर, अस्त्र शस्त्र, रथ, उसके वाहन, उसके शत्रु मित्र सबका रूप दिया जाता है। यह मानवीकरण है, लेकिन मानवीकरण में मूल प्रारूप छिपता नहीं, वो एक अलंकार हो जाता है, एक शोभा हो जाती है। काव्यमयता के माध्यम से
सौंदर्य, सरसता और काव्यमयता के दर्शन होते हैं। तो यह ऋग्वेद के भिन्न भिन्न प्रारूपों का दर्शन है। ऋग्वेद में काव्य भी है, ऋग्वेद में विज्ञान भी है, ऋग्वेद में रहस्य भी है, ज्योतिष भी है, और ग्रहों उपग्रहों की गतियों का भी वर्णन है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद एक बड़ा ही दुर्लभ ग्रंथ है। हम बार बार आग्रह करते आए, फिर कर रहे हैं, करेंगे भी कि श्रोता मंडल वेद का प्रचार प्रसार करें, सुने सुनाएं। और यह हमारी ख्याति है, ऋषियों द्वारा हमको सौंपी गई है। भारत भूमि में वेद की रचना हुई है, इसलिए हम अपने इस दुर्लभ ख्याति को सुरक्षित रखें, इसके भीतर छिपे हुए रहस्यों को बतावें। कि जिस समय अज्ञान निद्रा में संसार खर्राटे भर रहा था, उस समय भारत में दिव्य ज्ञान ज्योति जल रही थी, वेद मंत्रों के रूप में स्वाहा स्वधा आज से वातावरण गुंजित हो रहा था। तो इस प्रकार से हम अब अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।